राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ट्रेंड में है। पहले हम क्या करना है, हमें टॉप पार्ट के लिए और स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालना है। तो ये देखिए, हमने टॉप पार्ट के लिए और स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल लिए है। इस तरह से ये देखिए, टॉप पार्ट है हमारा, ये 4 फोल्ड में है। ये है हमारी ओपन साइड, ये है हमारी फोल्डेड साइड। तो यहाँ पे टॉप पार्ट की लेंथ है हमारी 13 प्लस 1 इंच मार्जिन लिया है हमने, तो 14 है हमारी टॉप पार्ट की लेंथ। शोल्डर है हमारा 6.5 इंच। यहाँ पे आर्मोल ले रही हूँ मैं 6.5 इंच। इस तरह से इन दोनों पॉइंट को जोड़ लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। इस तरह से कहना है मेरा। और वेस्ट का भी हमें 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है, तो 9 आया है मेरा। इस तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमें जॉइंट कर लाना है और 1 इंच ऊपर से हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे जितना हमारा आर्म होल है उसका हाफ लेके आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है हमें इस तरह से। और हाफ इंच अंदर से हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है। ये देखिए, इस तरह से। यहाँ पे बैक और फ्रंट नेक विड्थ रख रही हूँ मैं 3 इंच। यहाँ पे फ्रंट नेक डीप रख रही हूँ मैं 4 इंच। और बैक नेक डीप है हमारी 3 इंच। इस तरह से मैं बैक और फ्रंट नेक की शेप राउंड ही रख रही हूँ इस तरह से। देखिए, अब हमें क्या करना है, बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग कर लेनी है हमें। इस तरह से कटिंग कर लिया है हमने इस तरह से। देखिए, अब हमें बैक पार्ट को अलग रखना है। फिर से फ्रंट पार्ट हमें फोल्ड करना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। देखिए, फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिए है। अब हमें स्लीव्स कट कर लेना है। तो 4 फोल्ड में है हमारा स्लीव्स का फैब्रिक। ये ओपन साइड है, फोल्डेड साइड है। और स्लीव लेंथ है हमारी 9.5 इंच। स्लीव विड्थ है हमारी 8 इंच। तो यहाँ पे 1.5 इंच स्ट्रेट लेके यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें यहाँ से स्लीव का शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। देखिए, हाफ इंच अंदर से हमें फ्रंट के स्लीव में गहराई देनी है इस तरह से। देखिए, स्लीव राउंड है हमारी 6.5 इंच। इस तरह से देखिए, इन दोनों पॉइंट को जोड़ लेना है हमें इस तरह से। अब हमें कट करना है, तो जो हमें ऊपर निशान लगाए थे उसके ऊपर कट करना है इस तरह से। इस तरह से हमें सेंटर में कट लगाना है। यहाँ पे ओपन करके फ्रंट वाले स्लीव को गहराई देनी है इस तरह से। दोनों की स्लीव की उल्टी साइड अंदर की तरफ रहनी चाहिए या सीधी साइड अंदर की तरफ रहनी चाहिए इस तरह से। यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला है बोल के ऐसा कट लगाना है। यहाँ पे ये टॉप पार्ट लेना है हमें और इसके गले की जो शेप है हमारे गले की, वही शेप के पट्टियाँ कट कर ली है इस तरह से। देखिए, 5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले के ऊपर रख के सिलाई लगानी है हमें इस तरह से। दोनों गले के ऊपर ऐसे पट्टियाँ रखे सिलाई लगानी है 5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाते समय सिलाई ना कटे, ध्यान रखें। इस तरह से दोनों टॉप पार्ट के ऊपर हमें कट्स लगाना है। अब हमें इस पट्टी को एक बार फोल्ड करके इस तरह से पूरे राउंड पे सिलाई लगानी है। बाद में अंदर की तरफ टर्न करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगानी है। दोनों नेक के पट्टियों को ऊपर ऐसा ही फोल्ड करके नीचे की तरफ
टर्न करके हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब टॉप पार्ट की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए शोल्डर जॉइंट करना है हमें इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है इस तरह से। अब हमें इस शोल्डर के ऊपर स्लीव्स को अटैच कर लेना है इस तरह से। देखिए टॉप पार्ट के ऊपर ऐसा स्लीव्स उल्टे रख के ऐसा सिलाई लगाने हैं इस तरह से। देखिए इस साइड में हमें शोल्डर के ऊपर स्लीव्स उल्टा रख के ऐसा सिलाई लगा लेना है सेम इस तरह से। और नीचे स्लीव को हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है इस तरह से। देखिए यह है हमारा बॉटम पार्ट। तो आगे का और पीछे का दो बॉटम पार्ट है हमारे ये। तो बॉटम पार्ट की लेंथ है हमारी 16 इंच, ये देखिए। और ये विड्थ है हमारी, तो बॉटम पार्ट की विड्थ है हमारी 41 इंच इस तरह से। देखिए तो इस बॉटम पार्ट के ऊपर हमें छोटे छोटे प्लेटें डाल के रेडी करना है इस तरह से। मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे छोटे छोटे प्लेटें डालने हैं इस तरह से। देखिए पूरे बॉटम पार्ट के ऊपर जितनी आपकी टॉप की विड्थ हो उस हिसाब से प्लेटें डाल के रेडी करना है इसे इस तरह से। देखिए और नीचे हमें घेरे में ऐसा डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने हैं, पूरे घेरे में लगाना है। तो यहाँ पे हमने दोनों बॉटम पार्ट प्लेटें डाल के रेडी किए हैं इस तरह से। अब हमें इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। तो बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट हमें उल्टा रखना है, बॉटम पार्ट सीधी तरफ रखना है, उसके ऊपर टॉप पार्ट उल्टा रखना है इस तरह से। देखिए और ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलना है। सेम इसी का भी ऐसा सिलना है, दोनों बॉटम कट के ऊपर टॉप पार्ट उल्टा रखे ऐसा ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलना है। तो ये देखिए रेडी कर लिया है हमने अटैच करके। तो यहाँ पे हमें कुर्ती को उल्टा करना है इस तरह से। देखिए और फिटिंग लगाना है इस तरह से। जितना हमने फिटिंग के लिए मार्जिन छोड़ा था उतना छोड़ के हमें फिटिंग का निशान लगाना है इस तरह से। देखिए फिटिंग की लाइन लगानी है। इस तरह से स्लीव का फिटिंग भी लगाना है। हमारा स्लीव राउंड कितना है उतना मेजर करके हमें ड्रॉ करना है। इस साइड भी हमें मार्जिन छोड़ के जितना लिया था उतना ऐसा सेम लाइन ड्रॉ करना है। नीचे ½ इंच का मार्जिन ले सकते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं आप नीचे बॉटम में, मगर बहुत ज़्यादा नहीं लेना है हमें नीचे बॉटम में। तो इस तरह हमें सिलाई लगानी है जैसे मैं बता रही हूँ वैसे इस तरह से। देखिए यहाँ पे टॉप पार्ट को सिलाई लगा के रेडी है हमारा शॉर्ट कुर्ती बनके रेडी है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो ज़रा भी समझ आई हो, ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और न्यू वीडियो देखना है तो बेल आइकन को दबाएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।